जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। श्री गुरु जी को कीजिए दंडवत, मेरी कोटि कोटि प्रणाम। हीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। लेखे गिनत ना छूटिए मैं क्षण क्षण भूलनिहार। बख्शनहार या बख्श लो करो कृपा पाले उतार। अपने अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करके श्री गुरु महाराज जी की पावन छवि का ध्यान करते हुए बड़ी श्रद्धा से बड़े प्रेम से बड़ी जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कण कण में विराजमान, हर पल में विराजमान, लाखों लाखों ब्रह्मांडों की दक्षिणा और पालना करने वाले मेरे हृदय प्लाट, मेरे शहंशाह, मेरे सबको दे महाराज जी, नगरी निवासी भगवान, आदरणीय महात्मा जी और बैठी हुई दीन दयालु कृपालु शुद्ध चेतन परमात्मा रूपी साध संगत के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सच में विचार आते ही ना, अभी तक बात कर ली थी जोश की, होना भी चाहिए जोश, पर भी ऐसा महापर्व सारा साल गुरु महाराज जी से, सारी उम्र गुरु महाराज से लेने को एक दिन आता है हमें देने को। आपका पता नहीं क्या तरीका, पर मैं जब आज के दिन को याद करता हूँ तो लगता है कि जो उन्होंने दिया उसके बदले हम 1% भी नहीं दे सकते उनको। देने का दिन है हमारा, हमें ऐसा मान लेते हैं कि ये टिब्बे, ये पुष्प, ये पैसे हमने दे दिए तो हमें लंबे कुछ दे दिया, ये तो चाहिए भी नहीं उनको। लाखों ब्रह्मांड का जो मालिक है उसको ये चाहिए ही नहीं। उसे क्या चाहिए सत्य में पता है? गुरु पूजा का पर्व ये नहीं, गुरु पूजा का पर्व ये है कि गुरु को नहीं मानना, गुरु के बताए हुए बात को मानना है, गुरु के बताए रास्ते पर क्या देख सकते हैं बताना क्या। मैंने किसी से पूछा आने से पहले कि यहाँ पर जब भी आप दरबार में आते हो तो कभी शुक्र करें? अरे कितने लोग बैठे यहाँ पर, मेरा बताना जो गुरु महाराज जी का शुक्र करते हैं ऐसे जैसे आपने हाथ खड़े करे, हम शुक्र कर सकते हैं उसका। अगर कोई किसी को भी यहाँ पर जितने लोग भी बैठे, कोई 10 करोड़ या 20 करोड़ दे दे तो शुक्र करेंगे? सारी बार भूलेंगे नहीं उसको। 10 करोड़ 20 करोड़ की बात करोगे, और उसने कितना दिया पता है? 10 करोड़ 20 करोड़ वाले को हमारे बच्चे भी, पड़ोसी भी सारी बार याद रखते हैं, और कितना याद रखते हैं मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। हमारी केवल आंखों की बात करो, आंखों, बाकी बातें नहीं करना भी है। केवल आंखों की कीमत क्या बताते हो आप? बता दो जी, कितनी कीमत होगी? कितने में मिल जाती है नई आंखें? नहीं मिलती। मिल ही नहीं सकती। 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़, करोड़ में भी कोई नई फैक्ट्री लगी नहीं है। 1000 करोड़ में भी, अच्छा आपने जिसने अभी हाथ खड़ा किया था पूछो 1000 करोड़ आपने सोचा ही 1000 करोड़ की है, 1000 करोड़ में भी मिलेगी नहीं। ऐसा शुक्र करते हो आप? 1000 करोड़ में भी आपको मिलने वाली नहीं है। केवल आंखों की बात करो, उसके बदले हम क्या दे रहे हैं? शिकायतें या कुछ देते हैं।
इतना शुक्र तो हमने कभी विचार ही नहीं किया होगा, करना तो बहुत दूर की बात है कि 1000 करोड़ में भी मिलेगी नहीं। केवल अभी आंखों की बात करूं मैं अभी, ऐसा विचार करके कभी शुक्र करे, और यही तो देने का दिन था। हर सांस में कई क्षण तक शुक्र करें तो भी, भजन बोलते हैं ना, लाख बार करना शुक्राना फिर भी थोड़ा है। कभी पूरा हो ही नहीं सकता उसका शुक्राना। बड़े सौभाग्यशाली है आज। मैंने कहा देने का है, गुरु महाराज जी को नहीं केवल मानना, हम बात हमारे अपराध केवल यही है। राम को तो मानते हैं पर राम की नहीं मानते, गुरु महाराज जी को मानते, गुरु महाराज जी की नहीं मानते हो। गुरु महाराज जी की एक भी बात मानने में ना गुरु महाराज जी का जरा सा भी लाभ नहीं है, हमारा ही तो लाभ है। आज जिन्हें हम नंदनी निवासी भगवान कह रहे हैं ना, इन्होंने केवल वो 2.5 अक्षर का नाम अपने गुरु महाराज जी का माना, और आज क्या कहते हैं इन्हें नंदनी निवासी भगवान। भगवान है ये, पर कब है? अच्छा हम इंसान भी नहीं है तो वही, क्योंकि हम गुरु महाराज जी को मानते हैं ना, गुरु महाराज जी की नहीं मानते। 2.5 अक्षर का नाम वो आपको भगवान बना सकते हैं, ध्यान रखना, पर अपनी नहीं माननी, मन की नहीं माननी, मनमुख नहीं। हम गुरमुख बन गए, बस इतना तो बदलाव करना। सबसे सरल तरीका है, सब कह रहा हूं, नहीं करनी बहुत सारी साधनाएं, नहीं करनी बहुत बड़ी साधना होती है, बहुत सारी तपस्या होती है, गुरु आज्ञा मानना सबसे संसार में कठिन। और अगर गुरु महाराज जी की कृपा हो तो असंभव, गुरु आज्ञा मान ही नहीं सकते आप। वो कहते नहीं एक नुक्ते ने भी गल मुक्ति, केवल एक नुक्ता, एक गुर, बस। गुरु थोड़ी जो भ्रम निवारे, भ्रम निवारे का मतलब हमारे वहम को हटा देंगे, हम हैं। अच्छा बिना अपने आप से भ्रम बोलेंगे, अपने आप से झूठ नहीं बोलना। अब एक पल में पता लग जाएगा कि क्या दिया उन्होंने, और हमें हैं कहां पर और कहां पर नहीं है। मैंने कहा घंटों तो बोलते रहे तो भी कम है। कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जो सांस ले रहा है ना, हाथ खड़ा करके बताओ मैं सांस ले रहा हूँ, और जो नहीं ले रहा वो नहीं, जो सांस ले रहा है हाथ खड़ा कर जा रहा है, सांस नहीं ले रहा। हम पुराने ना तुमसे सामने पता नहीं, पक्की बात है ना, जिन्होंने हाथ खड़ा किया है कि हम सांस ले रहे हैं। अभी आप ही कहोगे हम सांस ले रहे हैं या वो सांस दे रहे हैं, तो जयकारा। बस इतना तो भ्रम है, हम ले रहे हैं। फिर तो चाहे आप वेंटिलेटर लगा लेना, चाहे ऑक्सीजन लगा लेना, और जिस डॉक्टर के अपनी वेंटिलेटर है, वो डॉक्टर है, अस्पताल अपना है। हम तो कई बार कहते थे ना, अफसोस होता है वेंटिलेटर के पैसे नहीं थे, 50,000 रुपए लग रहे थे। अरे उसमें तो वेंटिलेटर खुद का है, वो भी मरता है, मरता है ना। मैंने कहा कोई बहुत ज्यादा गहरी बात नहीं है, पर है बड़ी मुश्किल। वो कहते हैं रमजान जी पाना है तो फटना थे अच्छे लाना, पर अच्छे लाना जो है ना, फुटना तो आसान है, लगाना कहाँ है। सभी मैंने कहा गुरु महाराज जी समझ दे, बोलने की वही बोल रहे हैं, चाह करके भी बहुत सारे लोगों के आंसू आते हैं। और मैंने इतना प्रेम मत करो, मुझे भी रुला दो। और दो पड़े तो बोलेंगे क्या भाई, उन्होंने तो सेवा की है ना। बड़े अच्छे अच्छे भाव भजनों में बोले हुए, पर अमल और केवल जो हमने देने बेड़े किसी न कहीं जाते। कितना फर्क पता है? भगत जी बड़े अच्छे अच्छे भजन बोल रहे थे। भगत जी भजन है एक नया हुआ, एक तू में देखो मैं हुआ, अरे तू ही हो, मैं हूं ही, बस यही गलती है। जहां मैं आई वहीं हमारे काम खराब है। एक मैं हुआ तो दूसरा भी
बस इतना सा तो करना है, पर इतना सा करना ना बड़ा मुश्किल है। ध्यान रखना, मुझे घटना याद आ रही है। पर वो तू को खत्म कौन करता है पता है आपको? क्यों कहा गया? ग्रंथों में भी, गुरु ग्रंथों में भी लिखा गया, देहदारी गुरु के बिना आपकी कोई, देहदारी गुरु के बिना आपकी मैं कोई खत्म कर ही नहीं सकता। लाख कोशिश कर लो, 1 करोड़ साल की तपस्या एक तरफ और गुरु आ गया एक तरफ। गुरु आप में से ना आपको निकाल देते हैं। मन नहीं मन मत मत पक्का रखा चिड़िया, मन को नीचा करना है। श्री गुरु महाराज जी पास नगरी निवासी भगवान के पास जब कोई नामदान लेने के लिए जाता था ना, उनका एक तरीका होता था नाम लेने का। नामदान लेने तेरा सिर ले लेंगे, तेरा सिर ले लेंगे हम। कुछ लोग तो चले जाते थे और कुछ लोग कहते थे डर जाते थे, कुछ लोग कहते थे ले लो। अब वो लेने का तरीका नहीं था केवल, वो तरीका तो करना है। अच्छा भी एक पट्टा लेकर जाओ, नीचे तसला रखो, एक गंडासा लेकर जाओ, नहीं खून निकलेगा, दर्द होगी, लड़ाई हो। आधे लोग सब भाग जाते थे। तैयार है ना? नहीं तैयार हूं। नीचे पट्टा रखा, तसला रखा और जयकारा बोला, बोल जयकारा बोल मेरी श्री। अब वो हिला नहीं तो तुम्हें तो सिर ले लिया। कौन सा सिर ले लिया? अंदर वाला। कहता भाई आपका ही तो है। अच्छा तुम्हारा है ना? तभी तो घड़ी देख रहे बार बार। बस इतना सा ध्यान रखना, इतने में पूरे संसार का सारी दौलत आपकी है। आप अपने आप को हटाकर के देखो। बड़े सरल से तरीके में बताना, बड़ा आसान तरीका होता तो करना कितने। एक तो तपस्या वो है जो जंगलों में जाकर भूखे प्यासे रह के काशी का व्रत, ये वाला व्रत, वो वाला व्रत, पता नहीं कौन कौन से व्रत। ये गुरु महाराज जी को कौन सी दिशा में रखना है? मैंने कहा जिस दिशा में भगवान ना हो उसमें। अब बताओ कोई दिशा ऐसी है जहां पर भगवान नहीं है? उनको डरे हो ना, वो डर को निर्भव निर्भय निर्भय करते गुरु महाराज जी। आपके डर को निकाल दें, आपकी मैं को निकाल दें। बस इतना सा करना है। हमारी परेशानियों का कारण ही केवल क्या है? मैं। और इस मैं को जिसने हटा दिया, और आप वो भी नहीं गई सच में। बचपन से लेकर कभी ना जब ध्यान लगाते हो ना तो कभी अपने आप को पढ़ा करो कि मैंने क्या किया है। सब उसने ही किया, आपने कुछ किया ही नहीं। मैंने कहा घंटों तो बोलते रहे। कहते एक बार कबीरदास जी सत्य लोग लाख कोशिश कर रहे हैं, 1 करोड़ साल की समस्या एक तरफ है, कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि इसमें तुम्हारा कुछ है ही नहीं। कबीरदास जी के पास एक वृद्ध महिला गंगा स्नान के लिए गई थी बनारस में। 2-4 महीने थी वहां पर, दर्शन करने गई तो बड़ा सरल सा स्वभाव। मनीष जी भी बैठे वहां सामने। कहते जी मैं तो सच कह रहा हूं, संतों के पास जाता ही नहीं था। कहते मैं किसी संत के पास हमारे गांव में थे, उनके पास जाता था तो जरा सा इधर लोग दान देते थे तो मैं डर के मारे जाता ही नहीं था। यहां पर आकर लगता है डांट तो कोई है ही नहीं, और डांट ही प्यार है। जब भी कोई माँ अपने बच्चे को थप्पड़ मारती है ना तो बताओ उसका दुश्मनी होती है या प्यार होता है? और जितनी जोर से थप्पड़ मारती उतना ज्यादा क्यों मारती पता है? उसका जीवन न बिगड़ दे। डांट का मतलब ये वहां पर जब उसने देखा उनका प्रेम करने का तरीका है होता है प्रेम, बेटे को जाकर के कहा कि मैं नाम ना लेकर आई, दीक्षा लेकर आई, मैं गुरु बना करके आई। कबीरदास को
वो जो उसका बेटा था पूरे बनारस में मशहूर था शास्त्र विजेता, यानी शास्त्रों का ज्ञाता। हमें ज्ञान लाना नहीं है, जो ज्ञान हमारे पास है ना उसको हटाना है। जो भी ज्ञान है वो शास्त्र विजेता। और आजकल तो नॉमिनेशन और ये और वो पता नहीं कितने कितने पैसे लेकर के बड़े बड़े आश्रम बनाना। नहीं भाई, मैं कह रहा हूं अपने आप को हटाना है। जहां से मैं हट गई तो देखा किसको बनाकर के आ गई तो गुरु, वो तो अनपढ़ है, उसको तो पढ़ना लिखना भी आता नहीं। कहते तू जानते नहीं, गलत सही काम करते हैं। अगर वो मेरे से वाद विवाद में शास्त्रों के ज्ञान में वो जीत गया तो तेरा गुरु बोले, तो फिर मैं बात बड़े ध्यान से सुनना। कितना नहीं कि लोग के बीच गल होती है। गुरु का मतलब गुड़ देने वाला, आपको तरीका देने वाला, बस इतना ही करना, ध्यान रखना। नहीं तो उतना मर्जी कर लेना। आपको अच्छा मकान मिल सकता है, आपको अच्छी गाड़ी मिल सकती है, पर वो नहीं मिल सकता जो सब कुछ देता है। सब कुछ होने पर भी आपको अच्छा बिस्तर दे सकता है, पर नींद नहीं दे सकता। आपको खाने के लायक होगा, अच्छा भोजन दे सकता है, पर भूख कौन देगा? भूख भी तो लगनी चाहिए ना। वो आपको भूख नहीं दे सकता। भूख केवल वही देता, ध्यान रखना, पैसा नहीं देगा। वो अंदर की भूख, सुकून, सुकून आनंद नहीं, मजा नहीं, परम आनंद। ध्यान रखना, देहदारी होगी। और ऐसा गुरु होना चाहिए। हम तो यहाँ पर ही है ना, प्रसाद महात्मा जी ने ज्यादा दे दिया, मेरे को कम दे दिया। भैया महात्मा जी ने ज्यादा दिया या कम दिया, जान बुझ के दिया है। महात्मा जी तो है ही नहीं। अगर हमें महात्मा जी दिख रहे हैं ना तो फिर मान जाओ ही मत। तू दिख रहा है तो फिर जाना, और सच में वो तू ही होता है। वो क्या करते हैं ये मत देखो, वो क्या कहते हैं इसको देखो। हम क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, तुम क्या कर लो उसको। तो देखा भी ठीक है, बात पक्की हो गई। अगर तुम उसे शास्त्रों में जीत गया तो फिर तेरा गुरु तू। मैंने कहा बड़े ध्यान से सुनना बात को। इतने में ही सारा काम खत्म हो जाने वाला है। इतने में सब कुछ अब सौंप दिया इस जीवन का। सब हाथ तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में। हम जीतने के लिए थोड़े आए संसार में। जो हारे हैं वही जीतता है, और हम लगे हुए जीतने में, हर तरफ से जीत गए। भाई जीतने में जीत नहीं है, और हारना मुश्किल है। हारने के लिए साधन नहीं जुटाने पड़ेंगे आपको, जीतने के लिए साधन जुटाने पड़ेंगे। जीतने के लिए बहुत कुछ चाहिए, और हारने के लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए। कोई व्यवस्था नहीं है। हारने में आनंद है। बचपन में आप सबको कहा जाता था, बचपन में आप सबकी बात कर रहा हूं मैं, बच्चे को किसका रूप कहा जाता है? आप भगवान थे ना, आप क्यों नहीं? आज भगवान क्यों नहीं अभी? आप भगवान थे, आज भगवान नहीं, इसका कारण कौन है? कोई और है? आज भी वही कर सकते आप, फिर क्या हो? जब मेरा है ही नहीं, सब कुछ तेरा नाम दान देते तो तन मन धन हम सिर्फ केयर टेकर तेरा है भाई। वो बैंक में कोई काम करते ना, कोई कैशियर या मैनेजर, बैंक में आग लग जाए, मेरा तो कुछ नहीं गया, बैंक में डाका पड़ जाए, लाखों करोड़ों रुपए कोई ले ले, मैनेजर को कोई फर्क नहीं, कैशियर को कोई फर्क नहीं, पर मैनेजर वही हो, आदमी व्यक्ति वही है, पर उसकी अपनी जेब में से सिर्फ 500 रुपए चले गए। तो मुझे कहा बोल श्री महाराज ज्यादा कौन से थे? लाखों करोड़। 500 रुपए में दुखी हो रहा है, लाखों करोड़ में, क्योंकि वो उसने मान लिया, मेरे मान लिया है। तो 500 भी अपने नहीं है ना, लाखों करोड़ अपने ना 500। जिसको आपने अपना मान लिया ना, मेरी हार बस हो गया, कम था।
मैंने कहा कोई साधन नहीं जुटाने, कोई साधनाएं नहीं करनी, केवल आज्ञा माननी है गुरु की। ये मान के मत करना कि ये देह है, देह नहीं होते हो। भी महात्मा जी कहा थे मेरे पास हिमाचल, कहते भगत भजन बोला अपने गुरु महाराज के बारे में, गुरु मेरा जानवर का। ये तो काला रंग उनका गुरु जी का, चेचक के दाग उनके, वो कह रहे तेरा गुरु जानवर थोड़ी होगा भाई, जानवर मतलब चांद जैसा। कहता यार, कहता अंदर ज्ञान से देख, अरे गीता के हरफ भी काले हैं, पर जीने का तरीका सिखा देते है ना। अरे कहते तू उसको काले अक्षर कहेगा या सब ग्रंथों का सार है वो, ऐसे ध्यान रखना ही सब ग्रंथों का सार है। जानवर है, अंदर से देख, वो अंदर का बस, अंदर की आंख ज्ञान चक्षु, उसका ऑपरेशन करते ही। भागना सीख जाओ, चलेंगे वहां पर, पूरी बैलगाड़ी बड़ी ग्रंथ होते और कंठस्थ मूंजवानी को याद थे सारे। मूंजवानी सारे ग्रंथ याद। कबीरदास जी के पास गए, घर ढूंढा वहां से, तो क्या करने आए थे उनसे? बात ही भगवान शास्त्र जीतने के लिए। पहली बात नहीं, ध्यान रखना, आप भी यही गलती कर रहे हो, मैं भी यही गलती करता था। अच्छा, इतने लोग मेरे लिए नहीं आ सकते, पक्का है, कंफर्म कर दो, मेरा घर आज भी वही है, वही गली वही मोहल्ला मेरा, एक नहीं आ सकता था। मैं भी अपनी नहीं सुन सकता था। मैं भी कहता जब कोई नहीं होता ना, जब कोई नहीं होता तो तू होता है, जब मैं भी अपने पास नहीं होता तो मेरे पास कौन होता है? जब मैं भी नहीं होता तो, जब आप भी नहीं होते ना तो आपका कौन होता है? जब आप सो रहे होते हो तो आपका ध्यान कौन रखता है? भगवान। तो वही तो है। तब भी आपका ध्यान रखने वाले को हम बोले बैठे, बाकी सब याद है, उसको नहीं याद रखते। वहां पर जब गए तो कबीरदास जी की लड़की दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने जो शास्त्र विजेता थे उन्होंने पूछा कबीरदास का घर यही? कहते कबीरदास का घर तो अभी तक कबीरदास को भी नहीं मिला। समझ गए नहीं बात? आपका घर कौन सा पता? आपसे एड्रेस पूछा जाए तो ये आपका घर है या अस्थायी है? हम तो स्थायी थोड़ी बैठे ना। घर का एड्रेस क्या क्या है? अरे निज धाम, सबका आपका मेरा सबका एक ही एड्रेस है, किसी का अलग अलग एड्रेस नहीं है। अच्छा ये गलत है तो यही ढूंढ लो, मैं यही बंद कर दूंगा। अभी लगभग महीना पहले हम सुबह सुबह ध्यान करने जाते हो, ध्यान करने के लिए गए तो एक निशक्त सा व्यक्ति, पागल सा व्यक्ति, धूप निकल रही थी, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, जा रहा था। मेरे साथ 3-4 सेवादार थे, शायद यहाँ पर भी बैठे हुए अमन जी। सुबह सुबह जब ध्यान करने के लिए जा रहे थे तो वो उन्होंने कहा महात्मा जी राम राम। और मैंने कहा राम राम भाई, तुम कहाँ था इतने दिन से? मैंने फिर गले लगाया, मैंने तुम भी आपको जानते हो? वो तुम नहीं जानते? यहाँ मेरा भाई है ये। कहते गुरु जी हमने तो पहली बार देखा है। मैंने कमाल है यार, तुम्हारा भी भाई है ये। कहते तुम्हारा भाई कहाँ से हो गया? लेकिन इसके पिता का नाम भी भगवान है, तुम्हारे पिता का नाम भी कोई ऐसा बैठा जिसके पिता का नाम भगवान ने, तो खड़ा होकर बता दो। ये भगत जी आए ना, सबके पिता का नाम हरा वाले थे ना, ये अनंतपुर वाले हैं, अनंतपुर वाले नहीं हो गए, असिंदंगली वाले हैं। एक ही बात है, कोई अलग नहीं, सबके पिता का नाम, सबके पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में सबके पिता का नाम क्या है? भगवान है। मानते हैं ना? पर मेरी तो जात ये है, मेरा कुल ये है, मेरा गोत्र ये परेशानी है, ध्यान रखना। ये है जीतने के लिए। इतने लोगों के अभी जंतर मंत्र पर पता नहीं किस लिए। सबका पिता भगवान है, ध्यान रखना, सबका ध्यान वो रख रहा है, हम केवल इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इसका उपयोग करते हैं, बहुत सारे लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, बहुत सारे लोग इसका सदुपयोग करते हैं। जिन्होंने सदुपयोग किया वो भगवान बन गए।
अब वो कहने लगा मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं वो जो यहाँ पर वो रहते कबीरदास उसकी बात कर रहा हूँ, ये संसार वाले घर कहता हम तो यही आओ बैठो। आप भगत की चाय पानी पिलाया, कबीरदास जी आए, हाँ जी बोलो कि क्या सेवा कर सकते हो, हाथ जोड़ कर और नीचे ही बैठ गए। कहते क्या सेवा कर सकता हूँ? कहते नहीं सेवा नहीं, मेरी माँ से नामदान लेकर के गई है और मैं आपसे शास्त्र देता, शास्त्रों का क्वेश्चन आंसर करने के लिए आया हूँ। क्वेश्चन आंसर बाद क्या होगा? कहते इतने शास्त्र लेकर आए हो, मैंने तो भाई इतने शास्त्र कभी देखे भी नहीं है। तो भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं हार गया। कहते नहीं ऐसे नहीं होगा, 10-5 लोग बैठेंगे उनके सामने प्रश्न उत्तर होंगे, फिर कोई जीतेगा। तो फिर उसके बाद जीतना है ना, तो तुम जीत गए। मैंने कह दिया तुम जीत गए। ऐसे नहीं होना, ध्यान रखना। उन्हें भी एक काम करो, जब बहुत कहने पर भी उन्होंने प्रतियोगिता नहीं करी, कहते अच्छा काम कर फिर लिख दो कि मैं कबीरदास तुम जा रही हूं, लिख दी। अब क्या लेकर के गए? अहंकार। रावण को ना रावण ने नहीं मारा, राम ने नहीं मारा, हमारे को भी ना हम ही मार रहे हैं। तो हमारे तो बार बार कह रहे हैं मन नहीं हुआ, छोटी से छोटी सेवा। प्रसाद किसने कहा? प्रसाद में आशीर्वाद में अंतर क्या पता है? प्रसाद देने वाले को दिखता है, लेने वाले को दिखता है, मगर आशीर्वाद आप घर बैठे हो ना वहां भी मिल जाता है, वो दिखता नहीं, अनुभव होता है। पर हम तो प्रसाद देख रहे हैं ना, तो यानी डांट रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? तो रहने इन्होंने माना थोड़ी है, अभी देखिए ना प्रसाद बनेगा तो मिले ना मिले प्रसाद। पर एक बात मान के चलना कि मैं नहीं हूं, ये मान लेना। आज से अभ्यास करना शुरू करो, मैं नहीं हूं, मेरा घर नहीं है, मेरी संतान नहीं है, और मैंने ना वो बात करता हूँ जो मैंने प्रैक्टिकल करी है। और जब से उसके ऊपर थोप दिया ना, तब से पता नहीं कोड़िया ना बोलने की हीरे ना पहने, कोड़ी का मुंह कुछ भी नहीं ना। और जितना सा करना ध्यान रखना। लिख के दे दिया, घर गए, वहां को कहते हैं चला जरा ये देख पढ़, तेरे गुरु ने लिख के भेजा है। मां ने कहते नहीं मैंने तो पढ़, तू पढ़। उसे पढ़ा तो उसने उल्टा लिखा हुआ कि कबीरदास जी जीत गए और वो हार गया। कहते ये क्या थे? मैं तो खुद लिखवा के आया हूँ। कहते तू पढ़, पढ़ा। कहता हूँ जादूगर है। कहते हम कहते थे ना तांत्रिक है, नजरबंदी है, और क्या क्या कहते थे वशीकरण पोस्टर लगे होते हैं। एक ही है ध्यान रखना, सिर्फ नुकता। कौन कौन यहाँ पर बैठा जाए बताना अपने पड़ोसी से हारना चाहता है? लगे नहीं कैसे इकट्ठे लोग, मेरा मोबाइल तेरे मोबाइल का छक दो, मेरी साड़ी तेरी साड़ी अच्छी क्यों? तो फिर सारी बहुत दुखी रहोगे कि ध्यान रखना, फिर कभी सुखी नहीं हो सकते, संतोष नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ आपके सबके सामने कह रहा हूँ, मैं दुनिया के पत्थर छुपा के विशाली व्यक्ति वो दिन में तरफता हूँ जिस दिन ने पहली बार मुझे को जबरदस्ती ले गया था रंगली साहब, मैं जान नहीं रहा था, सच कह रहा हूँ। मैं भी वही कहता था, जब बोला मैंने नामदान के लिए बोला ना, तो मैंने कहा यार मुझे बाबा महात्मा मत डाल, मुझे नहीं पता था कि केवल एक नुकते के निकालना, एकदम जीवन ही पलट गया। सच कह रहा हूँ, मैं हटते ही पूरे ब्रह्मांड के मालिक के बेटे हो। मैंने कहा ना कितना आसान है पता है? अक्सर मैं ये बोला करता हूँ, इतना आसान है, देश का प्रधानमंत्री भी अगर चाहे राष्ट्रपति से मिलना ना, देश का प्रधानमंत्री जिसके सब नियम कायदे कानून सारे मंत्रिमंडल के अधीन काम करते हैं, अगर वो चाहे राष्ट्रपति से मिलना ना, तो उसके लिए नियम है, नाम लिखवाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, प्रोटोकॉल होता है उसका मिलने का, देश का प्रधानमंत्री। पर एक जगह ऐसी है, राष्ट्रपति का बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, कोई इसको सुन में नहीं रहा, चाहे दिमाग से पागल भी हो,
वो जब मर्जी राष्ट्रपति भवन में आ जा सकता है। आ जा सकता है, रह भी सकता है। और तो और जितने भी क्यों कहते हैं रिद्ध सिद्ध सेवा करे करे कबू न छोड़े साथ, इसलिए कहते हैं ध्यान रखना। तुम्हें क्या गुना है? राष्ट्रपति का बेटा है। जितने भी राष्ट्रपति भवन के कर्मचारी हैं, राष्ट्रपति की गाड़ी में भी जा सकता है वो, और उस गाड़ी में बैठ के कहीं भी जाए उसे कोई रोकेगा नहीं। पढ़ा लिखा नहीं है, गुण नहीं है, और एक गुण है, राष्ट्रपति का बेटा, मैं राष्ट्रपति का बेटा हूं। आपने कभी माना है कि मैं लाखों ब्रह्मांड के मालिक का बेटा हूं? मैं हूं। अरे मैं यहाँ बैठा हूँ आराम से, कोई भंडारा बना रहा है, कोई सामान लेके आ रहा है, कोई माला ले मुझे बता रहा है कोई, मैं किसका बेटा हूँ? आप किसके हो? बोलते तो यहाँ थोड़ी बैठते आप, हमारे बुजुर्ग आते वो कहते हैं गले हैगे थे सी लखा भगवान राजा के बेटे वो चावल भगवान ने पढ़ने मानते थे, सिर्फ अपनी गलती कर रहे हैं, उसको मान नहीं रहे कि वो हमारा है, नहीं मान रहे। केवल इतना करना है, ध्यान रखना, हमारा कुछ नहीं भाई, केवल शुक्राना करना है। परमात्मा तेरा धन्यवाद कि तूने लाखों करोड़ों रुपए की आंखें दी, और फिर कोई किराया नहीं ले रहा आपके। यहाँ की सरकार को एक महीना मिलना तो बिजली काटने वाले आ जाते हैं, उसने सबसे रोशनी दी हुई है। कभी किया धन्यवाद? अकेले मांगा हमने, कभी अकेले में बैठ के कभी उसका धन्यवाद किया कि भगवान तूने आंखें दी। हाँ, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितने बैठे हो मेरे से क्या हो, उससे शिकायत बहुत रही हो कि तूने ये नहीं दिया, तूने वो नहीं दिया, फिर क्या उसको तो ये गाड़ी दे दी, मुझे क्या दिया? जो दिया है उसका धन्यवाद, केवल इतना धन्यवाद करना, जो दिया है उसका धन्यवाद। और हर चीज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बैठे सारे शांत बैठे, और मैं बोलता था ना तो जुबान हो रही है मेरी जुबान में ताकत नहीं थी। जब से ये जुबान ये तन मन धन से दे दिया ना, तो फिर कोई बोलता ध्यान रखना, पूजा भी उसकी हो गई थी, चला उसके लगा रहे थे, मेरे लगा रहे थे, कह रहा था है नहीं भी ध्यान रखना, बस इतना सा काम ध्यान रखना। कभी जीतने की कोशिश मत करना, और कहीं जीतो रहा है जाना तो कम से कम उसके सामने आके तो हार जाए करो ना, उसके सामने हम जीतने की कोशिश करें, बस ऐसे ही बना चलाकियां करते हैं, करते नहीं करते। जब से जितने लोग यहाँ पर बैठे हो, जब से आप पैदा हुए, एक दिन में ऐसा नहीं होगा जो रात को भूखे सोए हो। रंजित से लिख के दे सकता हूँ, एक भी रात को आप भूखे नहीं सोए। और कभी धन्यवाद किया? जब हमें कमाना नहीं आता था तब भी पेड़ बढ़ता था। मैंने कहा बच्चों को बोलते हैं तो भी बोलते, पर मेरी एक प्रार्थना है गुरु पूजा वाले दिन, अगर कुछ देना है ना तो कुछ मैं दे दूँ। गुरु महाराज जी मैं नहीं, तू ही बस। गुरु गोविंद सिंह जी लिखने लगे, सर क्या लो 3 दिन तक लिखने लगे, तू ही तू 3 दिन तक लगातार लिखते रहे। कहाँ नहीं है, दुख में तू, सुख में तू, हिंदू में तू, मुसलमान में तू, मरे में तू, जिंदे में तू, हम कहीं भी नहीं है। और नहीं हमें लगता है कि तू है, हर जगह नहीं लगता है मेरा मकान इसको बनवा लो, नए डिजाइन भी कुटिया में टाइलें लगाने लगे, तो सब ये वाली टाइल ये बढ़िया, ये ठीक है, टाइल ले और बस यही बहुत है। टाइल इसलिए लगवा रही है बार बार सफेदी ना करानी पड़े, बढ़िया तो सारी है, तो केवल आंखों का भ्रम है, हमें तो पूरी लगानी है ना, उससे बढ़िया हो चाहे हो या ना। मैंने कहा घंटों तक बोलते हैं, परेशानी पता क्या है? एक पति पत्नी के भगत के बाद काम की बात चले, जब हम दुखी होते हैं ना तो सब ज्ञान खत्म हो जाता है। गुरु महाराज जी अरे भाई सबसे बड़ा दुख दूर करने वाला अक्ल वही, ये चले गए किसी बात पूछने के लिए जिसको सियाना कहते हैं, चलो किसी सियाने की बात करते हैं, गए वहां पर, अब उनको पता है हमारी कमजोरी, किसको? दुकानदारों को। ये ध्यान रखना, ये नहीं ऐसा करते हैं कि तो जो आप मांगते रहोगे ना देंगे नहीं, आपको वो देंगे जो आपके लिए फायदे में।
किसी के घर गए ना, 4 साल का बच्चा हो रहा है, निकल रहा है, अरे क्या मांग रहा है, होगा जा रहे खुद देखे नहीं, ब्रेड मांग रहा है। अब 5 साल का बच्चा ब्रेड मांगे, हुए क्या कुछ भी करे, आपका फोन दे दोगे आप? आपका खुद का फोन है। क्यों नहीं दोगे? पता है 2% की इसका फायदा करेगा ही। ऐसे ही हमें नहीं पता, जो हम मांगते हमारा फायदा नहीं नुकसान, उसको पता है। आप बोलो, आप कुछ भी करो, पर उसने क्या किया पता है? उसको तो पता था, क्योंकि वो तो अपना है नहीं। ये नाराज ना होने, इससे पैसे कैसे हैं इतने में? उसने कहा देखो जी, काम बांधा हुआ आपका, अरे तुमने बांधा अपना काम, अपने दोस्त तुम, अपने दुश्मन तुम, हमारे बहन ने बांधा हुआ, डरे हो ना, उसने उस डर का फायदा उठाया। कहते नाम लिखता हूँ मैं, है तुम्हारे घर का ही, नाम नहीं बताऊंगा। तो पता क्या हुआ, जो हम करते जो गुरुमुख नहीं है, ध्यान रखो, उसकी पत्नी ने पति को नहीं मारी, मैं तो पहले कह रही थी वही होगी। समझ गए ना ये बात? है ना ये हमारी कमजोरी, किसी कमजोरी को यहाँ पर दूर किया कोई नहीं। ध्यान रखना, गारंटी से लिख करके देता हूँ, अगर आप सिमरन कर रहे हो, अगर आप, और यहाँ पर कम से कम आधे लोग तो बैठे यहाँ पर, कोई 11 दिन की हाजिरी, कोई 5 दिन की हाजिरी करने के लिए आए थे, और 10-10 साल 20-20 साल हो गए। नाम नहीं लूंगा, यही बैठे ही खबर नहीं। जैसे हमारे मन में विचार होते हैं, वो ही याद करते सब चापलूसी का जमाना, जनता नहीं करो, आगे बढ़ जाओ। वो किसी ने शेर भी सुनाया कि मेरी आदत नहीं हुई चापलूसी की, दिन गरीब रह गए। अरे नहीं भाई, सिमरन जब तुम्हारे जाके में रह करके देखो, आप अंदर से भी और बाहर से भी अमीर हो। शर्त लगा करके कह रहा हूँ, वो देखे तुम्हारे अब लेने वाले हो। मैंने शर्त लगाई किसी की चमचागिरी मत करना, एक करना कुटिया में बाहर आकर के झाड़ू लगाना। बात करेंगे 6 महीने बाद, यहीं पर बैठे, मैं कहना नाम नहीं लेना चाहिए। शर्त लगाई 6 महीने के बाद बात करेंगे। 4 महीने बाद उन्होंने आकर के कहा गुरु जी आप फेलो, मैं पास हूँ। मैंने कहा क्यों भाई? मैंने आज मेरी अपने मैनेजर से जिद मैच हो गई, और उसने मुझे लेटर दे दिया, मुझे लग रहा है मुझे उसने नौकरी से निकाल दिया। मैंने कहा भी देख, पक्का कह रहा हूँ, आगे ना बढ़ाओ, ये तो 1% हो सकता है, 1% 99% नहीं, पर निकाल दियो ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि फिर मैंने तो लेटर पढ़ा नहीं, आप ही पढ़ लो। 4 महीने होते, 6 महीने नहीं होते। जब लेटर खोला, मैंने कहा मुझे तो इतना पढ़ना आता नहीं, तू पढ़ के बता। उसने पढ़ा, पूरे नॉर्थ इंडिया में बेस्ट वर्कर का अवार्ड था। यहीं बैठे हैं, यहीं अभी भी यहीं बैठे हैं। बेस्ट वर्कर का अवार्ड 1 बार नहीं 3 बार मिला। फिर उन्होंने पता क्या किया, पूरी गली में मन में ये विचार आने लगे, झाड़ू क्यों लगवाया जाता है? इस रास्ते पर गुरुमुख प्यारे आते हैं, अरे उनके आने के लिए रास्ता, जो मेरे पिता से मिलने के लिए आ रहे हैं, उसके लिए रास्ता साफ करना, मतलब उसकी दुआएं लेना, उसका आशीर्वाद लेना। और सच में तब में और आज में जमीन आसमान करता। वो बात अलग है कि वो उन्होंने हाजिरें कम कर दी, मेरे हिसाब से ज्यादा कर दी। तो सच में हाथ जोड़ के मेरी विनती है, सबसे बड़ा सारे जग की खुशियां एक पाते, मेरा सतगुरु प्यारा एक पाते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर साक्षात पार्वत तस्मी श्री ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर का गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलि हरि प्रभु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गोविंद से जाने थे, कोई रास्ता नहीं है भगवान से मिलने का बिना गुरु के ध्यान रखना। और जितने इतना कुछ दे दिया, उसको क्या भेंट कर सकते हैं? केवल आपा अपने आप को समर्पित करें बस। मैंने कहा ना घंटों तक बोलते रहे, आप लाख कोशिश कर लो। आपने अगर विदेश जाना हो ना, तो बड़ी सारी प्रोटोकॉल है, आपको वीजा भी लेना पड़ता है, आपको पासपोर्ट भी बनवाना पड़ेगा, आपकी चेकिंग भी होगी, रस्ते में टिकट भी लेनी पड़ेगी, पैसे कमाने पड़ेंगे। और अगर किसी 6 महीने के बच्चे ने जाना तो हो जाए काला
बोल श्री गुरु महाराज जी की जय। कोई पासपोर्ट नहीं है, कोई वीजा नहीं है, कोई पैसे नहीं लगेंगे उसके, और वो चला जाता है। कैसे? माता पिता की करा, आपने भी कुछ की, समझिए बात। इसी गोद में बैठ जाना, बस नहीं करना। मैं तेरा नहीं हूं, मैं तेरा हो भी नहीं सकता, तू मेरा हो जाए, मैं तेरा हो ही नहीं सकता। अभी कोई तरीका पता ही नहीं। कोई बात अच्छी ना लगी तो मैं हाथ जोड़ूंगा, और मेरी प्रार्थना हाथ जोड़ूंगा कि केवल इतना करना, लाखों ब्रह्मांडों का मालिक है, लाखों ब्रह्मांडों का, उसके बाद कोई कमी नहीं है आपको देने के लिए। मैं तो प्रैक्टिकल है, यहाँ मैंने करके देखा इसलिए बोल रहा हूँ, कोई कमी नहीं उसके पास। पूरे ब्रह्मांड की रीति सीधी आपकी सेवा में खड़ी रहेंगी। अच्छा, कभी किसने गुरुद्वारे में सिर मारते हुए देखा किसी को? क्योंकि आते हैं वहां क्यों नहीं आते? 12वीं में आ जाती है, वहां आ जाती है, यहाँ वहां क्यों नहीं आती? राष्ट्रपति भवन में कोई उग्रवादी जा सकता है? ये उग्रवादी हो सकता है। और आप सारे के सारे ना जिन्होंने नाम डाल ले, सिर्फ नाम डाल, वो लाखों ब्रह्मांड के मालिक के बच्चे हो आप। इसलिए मैंने कहा केवल इतना काम करना है, जितनी आज्ञा आई है, स्वांश शिवरो गोविंद मन अंतर की उतरे के लिए। एक बात। दूसरी, गुरु आज्ञा में रह करके जो भी आज्ञा हो, एक पल में दे देते हैं। आपका रात को मैंने कहा छोटी सी घटना सुनाता हूँ आपको। रात के 2 बजे सतियों ने एक संत ने, संत थोड़े होते हैं वो तो उसके संदेश भाग होते हैं, उसके बाद नौकरी करते हैं। रात को 2 बजे सर्दियों में आवाज लगाई, रमेश कुमार जी बोलेंगे। दूसरी आवाज आएगी, जरूरत होगी तो बुला लेंगे। मैंने आवाज नहीं, मैं फंस जाऊंगा। आवाज उन्होंने दूसरी आवाज देनी नहीं थी। उनका अशोक कुमार जी, हाँ जी, आवाज दी पर उठा नहीं। दूसरी आवाज आएगी तो उठ जाऊंगा। तीसरी आवाज दी, अनिल कुमार जी झट से उठे, फटाफट गिलास पानी भरा, पानी मारे, पानी के नहीं वैसे आवाज लगाई थी। कहते वैसे लाखों ब्रह्मांड का मालिक रात को 2 बजे वैसे ही आवाज लगा देगा। कहते पैरों में दर्द हो, सिर में दर्द हो। कहते नहीं, कहते जी सवाल ही नहीं, असंभव। पूरे संसार में रात को 2 बजे गुरु परमात्मा लाख ब्रह्मांड का मालिक मुझे ऐसे बता देगा? तुम तो है, तुम तो ऐसा मानता है कि मैं लाखों ब्रह्मांड का मालिक हूँ? मैं क्या मानता हूँ? रत्ती भर कम नहीं उच्चा। कहते जाओ तू संभाल, मैंने आज से अपना सब कुछ तुझे देंगे। बोलते सच में इतना करना है, इतना अपना सब कुछ उसको सौंप करके देखना। गुरु महाराज जी मैं इस लायक नहीं, मैं सच क्या हूँ? वो कहते ना आशिक, अरे हम तो आशिक की परिभाषा भी नहीं जानते, मुझे पता ही नहीं आशिक क्या है। उसने हमें अपना रखा है, हम नहीं बना सकते, मुझे प्रेम करने का तरीका ही नहीं पता। हाँ, उसने अपनाया, ये कृपा है। गुरु कृपा ही केवल उसकी कृपा है कि आप यहाँ पर बैठे हो। सच कह रहा हूँ, जब हमने सत्संग शुरू किया तो मेरा फोन आया, 3-4 लोग बैठे हैं, तो मैं तो तुम शुरू करो ना, उनका हो जाने कितने लोग बैठे। ये जिसको बुलाना था ना, फोन करके तुम बुला लिया। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने आना नहीं था, अपने आप से पूछना। और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने आना था, तय था। अभी बताया मुझे किसने आपको कि आने के लिए तैयार हुए, तभी खराब आ नहीं पाए। तो ध्यान रखना, फोन करके बुलाते हैं, आपसे प्यार करते हैं। मैंने कहा मैं नहीं मानता कि हम उनसे प्यार कर सकते हैं, पर वो प्यार नहीं करता। अगर प्यार ना करता तो आप मनुष्य जन्म में ना होते। अगर वो प्यार ना करता तो इसे कहते हैं बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड। देवी देवता लोग भी ईश्वरी को पाने के तरफ में वो प्यार करता है, तुम तो दिया। और लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्होंने मनुष्य जन्म पाया, पर गुरुमुख नहीं है। यही की बात करो, शंकरनगर राजनगर में जितने लोग बैठे ना, 10 गुना ज्यादा गुरुमुख होंगे, पर बैठे कितने जिनको उसने बुलाया? सारे नहीं बैठे। एक बात भी अगर समझ में आ गई और आपने मन सुनी तो मान लो कि आपका बेड़ा तो समझ आपकी गुरु पूजा हो गई। प्रयास करो, कोशिश करो, जब भी समय मिले केवल कोई याद करो, मैं नहीं तू है, मैं नहीं तू ही है।
बोलो जयकारा। ये पंछी को सुनने की जोर से तो बोल दो, आपके साथ जो बैठा उसको सुन जाए, इतनी जोर से जरूर बोल देना, ज्यादा दूर तक आवाज ना जाए, इतनी जोर से जरूर बोल ये रिकॉर्ड कर लो। देना। अब बोलेंगे। अगर उसने कंजूसी कर दी ना एक सेकंड के लिए तो आपको और मैं दिखूंगा नहीं, अभी रुक जाना। फिर कंजूसी मत करो। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जयकारा पूरे जोर से बड़े जयकारा। केवल 2 मिनट मन और गुरु महाराज जी बैठे, हारा वाले हारा